प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में जो लाइट पे था मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन पूरा पढ़ा दिया था और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं वो भी आप जान गए थे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है पढ़ना हमको वो है विसरित परावर्तन। ठीक है, ये विसरित परावर्तन क्या होता है? अभी तक जो परावर्तन हम पढ़ रहे थे, परावर्तन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है इरेगुलर, या इसको कहते हैं हम विसरित, डिफ्यूज्ड। तो जब परावर्तन, ठीक है, किसी समतल से होता है या समतल दर्पण से होता है या किसी चिकने तल से होता है तो उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जब किसी ऐसे तल से होता है जो खुरदरा हो, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन, ठीक है, या इसको प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहा जाता है, ठीक है। तो विशेष परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे तल पे पड़ती है कि जो कि क्या हो, खुरदरा हो। तो खुरदरे तल पे पड़ती है तो खुरदरे तल पे पड़ने के बाद वो सभी संभव दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। जितनी भी दिशाएं होती हैं फैल जाती है, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये विसरित परावर्तन ही है कि अगर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हमारे कमरे में न आ रहा हो, ठीक है, जैसे सूर्य प्रकाश की किरण जो डायरेक्ट कमरे में न आ रही हो तो जमीन पे पड़ करके धरती पे पड़ के वो सभी संभव दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से हमको दिन के टाइम में कमरे में भी उजाला हल्का फुल्का दिखाई देता है। ये विसरित परावर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे तल से होता है तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरण सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई खुरदरा तल है, ये कोई खुरदरा तल है, अब प्रकाश की किरण गिरी, ठीक, ऐसे प्रकाश की किरण समांतर किरण पुंज है जो यहाँ पे क्या हो रही है, आकर के गिर रही है। अब गिरने के बाद होगा क्या, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं परावर्तन के नियम का पालन होता है कि नहीं होता है। देखिए, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, दोनों में परावर्तन के नियम का पालन होता है, ठीक है। बट ये है कि जब प्रकाश आई, ठीक, ये इधर चली गई, ठीक है, और दूसरी किरण यहाँ पे गिरी तो यहाँ से ऐसे परावर्तित हुई, तो समांतर कुछ तो गिरा, ठीक है, और नियम का पालन करते हुए एक किरण इधर आ गई या दूसरी किरण इधर चली गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन होता है उसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है या उसको प्रकीर्णन भी कहा जाता है, ठीक है। और आती है समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग हैं। पहला उपयोग क्या होता है, सबसे पहला उपयोग यही है कि जो सुबह सुबह जो हम स्कूल आने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, तो चेहरे में देख करके, मतलब उस आईने में देख करके अपना क्या करते हैं, मेकअप वगैरह जो भी होता है करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो पहला उपयोग तो वही हो गया। दूसरा ये है कि कहीं कहीं दुकानों में ये भी लगाया जाता है दुकान की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर एक समतल दर्पण इधर लगा दिया गया, दूसरा इधर लगा दिया गया, ठीक है, तो एक का प्रतिबिंब दूसरे में, दूसरे का पहले में, पहले का दूसरे में, ऐसे करके अनंत प्रतिबिंब उसमें क्या होते हैं, बनने लगते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये समतल दर्पण के कुछ क्या होते हैं, उपयोग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब गोलीय दर्पण, अब जैसे कि नाम है गोलीय, ठीक है, गोल, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कांच का ये खोखला गोला है, ठीक है, इसको वृत्त मत आप समझिएगा, ये कांच का खोखला क्या है, गोला है, ठीक है। वृत्त और गोला में अंतर होता है। वृत्त क्या होता है, द्विविमीय होता है, उसे केवल हम एक प्लेन में बना सकते हैं। और गोले का मतलब होता है जैसे कि फुटबॉल, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि फुटबॉल आप ब्लैक बोर्ड पे बना दीजिए या व्हाइट बोर्ड पे बना दीजिए तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो 3 डायमेंशन होता है, उसको स्पेस में बनाया जाता है, ठीक है। तो गोला का मतलब हुआ कांच का एक गोला, मतलब समझ लो कांच का एक फुटबॉल जो अंदर से क्या हो, खोखला हो, ठीक है। अब देखिए कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका
कांच का खोखला गोला, खोखला गोला, खोखला गोला मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर से खाली है, जैसे फुटबॉल होता है, हवा भरी रहती है। अब इसको हम दो तरीके से काट सकते हैं, एक इधर से काट दिया हमने और दूसरा क्या किया यहाँ से, ठीक है, इसको हमने काट करके निकाल दिया। तो अगर देखिए हम काट करके निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बचेगा, ठीक है, ये हमने काट करके निकाल दिया, अब इसको हटा दीजिए, ठीक। तो यही दो पार्ट बचा ना हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहली चीज की एक जो है हम इसके अंदर वाले तल को पेंट कर देते हैं, ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया, ठीक है। तो जब इसको हमने पेंट कर दिया तब तो ये यहाँ से तो परावर्तन होगा नहीं, परावर्तन क्या होगा, इधर से होगा, तो ये परावर्तक तल हो जाएगा, परावर्तक तल। और दूसरी चीज ये है, इसमें हमने क्या किया, अंदर वाले भाग को, और दूसरा वाले में क्या करते हैं कि हम जो है बाहर वाले भाग को पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले भाग को अगर हम कर देंगे तो फिर क्या होगा, अब बाहर से परावर्तन तो होगा नहीं, इसमें परावर्तक ये हो जाएगा परावर्तक तल, ये हो गया, बात आ रही समझ में, ये परावर्तक तल हो गया, ठीक। अब जरा दोनों में देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक दर्पण में जिसको हमने अंदर से पेंट किया है उसमें परावर्तन का जो परावर्तन होगा वो क्या होगा, उभरे तल से होगा, जो बाहर की तरफ ही निकला हुआ है, देख रहे हैं ना कि जो बाहर की तरफ निकला हुआ है यहाँ से परावर्तन होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का जो दर्पण होता है इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, और इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें हमने क्या है, बाहर वाले तल को, जो तल उभरा हुआ है इस पे हमने क्या किया, पेंट किया है। तो अब इसमें परावर्तन कहाँ से होगा, अंदर दबे हुए से होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछा जाए गोली दर्पण क्या होता है, तो गोली दर्पण वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है उसे गोली दर्पण कहा जाता है, ठीक है। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है और दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से, ठीक है, मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ तल है उससे होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है, दबे हुए तल से होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक उत्तल होता है, दूसरा क्या होता है, अवतल होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, अब उसको समझते हैं, धीरे धीरे बारी बारी से पढ़ते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझनी बहुत जरूरी है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। तो हम इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण, क्या लेते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, या इसको हम क्या बोल रहे थे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब अवतल दर्पण मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो किधर से होता है, दबे हुए तल से होता है, ठीक है, पता है समझ में। अब ये दर्पण है तो ये हमने लिख दिया एम डैश, ठीक है। तो इसमें जो एम डैश है, ठीक है, इसको हम कहते हैं परावर्तक तल, क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, पता है समझ में। यहां से लेकर के यहां तक परावर्तन होगा ना, तो जो इसका पूरा कर्वेचर है, जो पूरी वक्रता है, उसी का लंबाई जो होती है, ये जो होता है, यही क्या होता है, परावर्तक तल होता है, ठीक है। अगर इस परावर्तक तल, ठीक है, मध्य बिंदु को ले लिया जाए, बिल्कुल बीचों बीच में परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पी को कहा जाता है ध्रुव, क्या कहते हैं, ध्रुव या
पोल। बात समझ गया? परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, जो बिल्कुल मध्य में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो P जो हो गया वो हो गया पोल हो गया या ध्रुव हो गया। दो चीज समझ में आ गई। ठीक है, परावर्तक तल मतलब जितने भी तल से परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। और परावर्तक तल का जो बिल्कुल बीच में होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के लंबवत और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है। अब परावर्तक तल, अब देखिए ये वक्र है ना, ये वक्राकार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी इस पे, ठीक है। और इसके इस स्पर्श रेखा के लंबवत मतलब 90 डिग्री पर, और दर्पण ध्रुव से जो रेखा जाती है, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या कहा जाता है? इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष है, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता, वक्रता केंद्र। त्रिज्या तो मैं बाद में बताता हूं, पहले वक्रता केंद्र समझिए। वक्रता केंद्र को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको समझिए। अब ये गोली दर्पण है ना, तो गोली दर्पण किसी गोले से बना होगा, ठीक है। और गोले में एक केंद्र तो होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा ना। गोली दर्पण गोले से बना होता है, गोले में एक केंद्र होता है, ठीक है। तो अब ये जो गोल, ये क्या है? अब ये अवतल दर्पण है, किसी कांच के खोखले गोले से बना होगा। इस गोले का एक केंद्र होता है, इसी को हम कहते हैं क्या? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बना होता है, उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र C हो गया, ध्रुव हो गया P, और CP जो है R के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, या इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। या ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है, उसकी त्रिज्या को हम गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बना होगा, उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। न्यूमेरिकली जो है, ये वक्रता के बीच की दूरी के बराबर होता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपके, ठीक है। तो अब जो है वीडियो पॉज करिए और इसको जो है आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए।